हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी कोटा क्लासरूम चैनल द ग्रेट होल नीट। बच्चों तो आज हम आईनी की जर्नी को आगे स्टार्ट कर रहे हैं। आगे पास तो लास्ट क्लास में हम पीएच कैलकुलेशन कर चुके थे। पीएच आगे पास हमने क्या किया था, दो स्ट्रॉन्ग एसिड्स को मिक्स किया था। फिर उसके बाद में दो स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स करने के सवाल हम कर चुके थे। फिर आगे हमने किया था स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स किया था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, वो सारे सवाल हम कर चुके थे। आज की जर्नी जो होगी बच्चों, आगे डिफरेंट टाइप्स आगे पास जो बच रहे हैं आगे पास, है ना, सोल्यूट्स आगे पास। जैसे कि आगे पास होगा कि अगर हम दो वीक एसिड्स को मिक्स करते हैं तो उसका पीएच कैसे निकालते हैं, और हम एक पीएच कैलकुलेशन की और बात करेंगे। अगर आपके पास किसी वीक एसिड्स में जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड मिक्स करते हैं तो उसका पीएच कैलकुलेशन कैसे करते हैं आगे पास, इनकी बात करेंगे। फिर हम बात करने वाले हैं कॉमन आयन इफेक्ट्स आगे पास, ये क्या होता है, इन चीजों को आज समझेंगे आज के लेक्चर्स में। ओके, तो इसके बाद में हमारा क्या होगा, पार्ट 1 जो है इलेक्ट्रो आयनिक इक्विलिब्रियम का आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो जर्नी को स्टार्ट करते हैं। सो माई सेल्फ लोकेश चौधरी बच्चों, दिस इज माई प्रोफाइल, आप देख सकते हो यहाँ पे। अब जो बच्चे सेशन में नहीं बच्चों, मेरा टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम में जब लोकेश सर केमिस्ट्री टाइप करोगे तो आपको वहाँ पे लेक्चर्स के पीडीएफ मिल जाएंगे, सारे केमिस्ट्री के नोट्स मिल जाएंगे, टेस्ट और क्विज के जो भी पेपर्स होते हैं आपको वहाँ पे सब कुछ आपको अवेलेबल होता है। मेरी स्पेशल क्लासेस चल रही है अनअकैडमी ऐप्स पे, तो वहाँ पे भी आपको उसका शेड्यूल जो होता है वो भी आपको मिल जाएगा, और वहाँ पे भी टेस्ट सीरीज वगैरह होती है, सब कुछ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। लोकेश सर केमिस्ट्री के नाम से, तो इसको ज्वाइन कर लेना। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, लोकेश सर केमिस्ट्री _ अनअकैडमी। तो यहाँ पे आप क्या हो, आपको केमिस्ट्री कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, यहाँ पे मैं रिप्लाई कर देता हूँ केमिस्ट्री के डाउट्स के लिए। और द ग्रेट होल नीट हमारे टेलीग्राम चैनल है, हमारे चैनल्स का। तो ओके, तो जो वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट सेक्शन में बताना कौन सा पार्ट आपको, कौन सा चैप्टर आपको आगे देखना है। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना आपके पास। अब बात करता हूं बच्चों, अगर कोई भी एग्जाम्स आपको क्रैक करना हो तो आपको अच्छे टीचर्स चाहिए होते हैं, एक अच्छा स्ट्रक्चर्ड कोर्स चाहिए होता है उसके लिए, और उसको एक अच्छी टेस्ट सीरीज आपके लिए चाहिए होती है। तो वो आपको मिलता है अनअकैडमी पे। अनअकैडमी के प्लस कोर्स में आपको मिलेगा लाइव क्लासेस मिलेगी, एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस और वीकली टेस्ट। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब होता है बच्चों कि आप कभी कोई क्लास आपकी मिस हो गई तो बाद में भी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं आप, या आपको क्या होगा कि कोई टीचर का कोई पर्टिकुलर चैप्टर समझ नहीं आ रहा तो दूसरे टीचर्स के भी आप वीडियो देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो ये होता है आपको अनलिमिटेड एक्सेस में आपके पास। अब क्या होता है कि आपको अगर एक मेंटोर चाहिए जो कि आपके प्लान्स को अगर आपको प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करना है, एक मेंटोर चाहिए, एक टीचर चाहिए, तो वो आपको पर्सनली गाइड करता है। वो एक्स्ट्रा फीचर्स आपके पास आएंगे आइकॉनिक में, वहां पे पर्सनल गाइडेंस होती है, एक प्रॉपर टेस्ट एनालिसिस होता है, एक्सपर्ट गाइडलाइंस के अंदर आपको पढ़ना होता है आपके पास यहाँ पे। फिर स्टडी मटेरियल्स और स्टडी प्लानर्स आपके लिए होता है आइकॉनिक में आपके पास। अगर मैं अब इनके प्राइसेस की बात करता हूँ आपके पास डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इनके प्राइसेस की मैं बात करता हूँ आपके पास, प्लस और आइकॉनिक की प्राइसेस की अगर हम कंपेरिजन करें आपके पास, तो प्राइसेस ऑफलाइन के कंपेयर में काफी कम होता है। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स होते हैं आपके पास, नॉट ओनली पर्टिकुलर सिटीज, पूरे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको इस प्लेटफॉर्म पे टीच करते हैं। तो आपका टारगेट एग्जाम 6 महीने बाद में है, या 1 साल बाद में, या 18 मंथ्स बाद में, उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्लान सेलेक्ट कीजिए बच्चों, ना। जितने लॉन्ग टर्म का कोर्स परचेज करते हो प्राइसेस उतने ज्यादा क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। और यहाँ पे जब आप LC नीट कोड यूज करते हो, LC नीट कोड जब यूज करते हो, लोकेश चौधरी नीट कोड जब यूज करते हो आप बच्चों, आपको 10% डिस्काउंट आपको मिल जाता है, और पूरे साल भर का कोर्स आपको इतने अमाउंट में मिल जाता है ना। तो काफी अफोर्डेबल, ऑफलाइन के कंपेयर में क्या पैसा काफी अफोर्डेबल आपके पास है सब कुछ, और इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको टीच कर रहे हैं यहाँ पे। अब मैं बात करता हूँ जो आइकॉनिक के प्राइसेस की मैं बात करूँ, आइकॉनिक में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आपके पास थे, लाइव डाउट सोल्विंग, पर्सनल गाइडेंस, मेंटोरशिप, सब कुछ, टेस्ट एनालिसिस था, फिजिकल नोट्स थे आपके पास, लाइव आना, सब कुछ आपके पास था यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा प्राइसेस प्लस के कंपेयर में थोड़ा प्राइसेस क्या होता है, ज्यादा होता है हल्का सा। तो यहाँ पे जितने लॉन्ग टर्म का कोर्स परचेज करते हो प्राइसेस क्या हो जाते हैं, उतने ज्यादा कम हो जाता है आपके पास। और आप जब LC नीट कोड यूज करते हो, लोकेश चौधरी नीट कोड यूज करते हो आपके पास, तो आपको यहाँ पे भी 10% डिस्काउंट आपको मिल जाता है बच्चों, और पूरे साल भर का कोर्स 58,500 में आपको अवेलेबल हो जाता है। सो अकॉर्डिंग टू सूटेबिलिटी, प्लस और आइकॉनिक्स में आपको चूज करना है आपके पास डियर स्टूडेंट्स। अब आगे की जर्नी को स्टार्ट करते हैं बच्चों। कितने टाइप के हम पीएच की अब तक बात कर चुके हैं। सिंपली अगर मैं बताऊं आपको, सिंपल अगर आप तक बात किए तो मैंने आपको बताया था कि आयनिक इक्विलिब्रियम को हमें 4 पार्ट में करना है। पहला सिंपल पीएच कैलकुलेशन करेंगे, फिर उसके बाद में जैसे वो निकालना आ गया आपको, उसके बाद में हम पढ़ेंगे सोल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ेंगे, उसके बाद में बफर, वो सब आगे जैसे आगे जर्नी बढ़ती जाएगी अपना क्या होगा, उतना ही ज्यादा आपके पास क्या होता जाएगा, आयनिक इक्विलिब्रियम और भी ईजियर होता जाएगा। तो अब तक हम बात कर चुके थे मिक्सचर में वीक एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच निकालना सीख गए। लास्ट क्लास में मैंने आपको 2 स्ट्रॉन्ग एसिड को मिक्स करना सिखा दिया था, उसका पीएच कैसे निकालते हैं, 2 स्ट्रॉन्ग बेस का बता दिया था आपको, और एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का बता दिया था, उनको मिक्स करते हैं। तो सिंपल आपको क्या करना होता है, पीएच सिंपल नेगेटिव लोगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन H+ टोटल होता है आपके पास, और पीओ जो होता है नेगेटिव लोगरिथम ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन टोटल आपके पास। अब यहाँ पे एक और होता है आपके पास कि कौन सा टाइप आएगा आपके पास, यहाँ पे आपके पास आएगा पीएच कैलकुलेशन ऑफ वीक एसिड
एक वीक एसिड आपके पास है, वीक एसिड, पीएच कैलकुलेशन ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड आपके पास, प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड आपके पास, इसके मिक्सचर क्या भाई, ये मिक्सचर आपको दिया हुआ है मिक्सचर, इस मिक्सचर का आपको पीएच कैलकुलेशन करना, तो कैसे कैलकुलेट करोगे आपके पास? अब सिंपल देखो आपके पास है ना यार, इसका सिंपल अगर मैं बताऊं, अगर आपको, अगर यहाँ पे एक वीक एसिड प्लस एक स्ट्रॉन्ग एसिड आपके पास है, इन दोनों को मैंने मिक्सअप कर दिया है, ठीक है, तो वीक एसिड तो क्या होता है, वीकली डिसोशिएट होता है, उससे तो थोड़ा सा अमाउंट H प्लस आता है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, पूरा डिसोशिएट हो जाता है। तो H प्लस टोटल करोगे तो सिंपल आपके पास क्या आएगा, अप्रोक्सीमेशन लगा के करते हो, तो वो पीएच कौन डिसाइड कर रहा है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स आपके पास, तो डायरेक्टली वो स्ट्रॉन्ग एसिड से आप निकाल सकते हो। अगर आपके ऑप्शंस दूर दूर हैं तो डायरेक्टली अप्रोक्सीमेशन लगा के निकाल सकते हो। जब आपके ऑप्शंस एग्जाम्स में क्लोज आते हैं, जब आपको एग्जामिनर पूछता है व्हाट विल बी द एग्जैक्ट पीएच ऑफ दिस सॉल्यूशन, आपके पास एग्जैक्ट पीएच, तो आपके पास क्या करना होता है, फिर वीक वाले को भी हम कंसिडर करते हैं आपके पास, है ना। तो यहाँ पे अगर पहले केस में आपके पास क्या होते हैं, अगर यहाँ पे अगर मैं सिंपल बात करूँ आपके पास, सो पीएच आपके पास यहाँ पे आपके पास है ना, अब बाय अप्रोक्सीमेशन है ना, बाय यूजिंग अप्रोक्सीमेशन है ना, पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज डिसाइडेड बाय, पीएच इज कैलकुलेटेड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड आपके पास, स्ट्रॉन्ग एसिड H प्लस, ठीक है, यहाँ से आपके पास है ना, यहाँ से आपके पास है ना, ये आपके पास यहाँ से अप्रोक्सीमेशन आपके पास। अगर आपको एग्जैक्ट निकालना है बच्चों, है ना, आपको अगर एग्जैक्ट आपके पास निकालना है, फॉर एग्जैक्ट पीएच कैलकुलेशन, फॉर एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पीएच आपके पास, फॉर एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पीएच, अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू आपको निकालनी है डियर स्टूडेंट्स, आपको ना इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आपको निकालनी है। मैं कह देता हूँ आपके पास एक वीक एसिड आपके पास है, एच कोई वीक एसिड आपके पास हो गई, ठीक है, तो ये क्या होगा आपके पास, ये H प्लस होगा, और ये क्या होता है बच्चों, A माइनस होता है, ये H है, दिस इज H प्लस, और ये क्या हो गया A माइनस आपके पास यहाँ से, तो HA कोई हो गया आपके पास, HA की मैं बात करता हूँ बच्चों, HA आपके पास है, ये कोई वीक एसिड आपके पास है, वीक एसिड आपके पास, ठीक है, HA आपके पास है। और मैं यहाँ से बात करता हूँ बच्चों, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड आपके पास है ना, आपके पास दूसरे एक स्ट्रॉन्ग एसिड आपके पास है, उसका कंसंट्रेशन, इसका वीक एसिड H, इधर देखो यहाँ से अगर मैं सिंपली बात करता हूँ, HA कोई वीक एसिड था आपके पास, ठीक है, ये वीकली से डिसोशिएट होता है। मैं बोल देता हूँ इसका कंसंट्रेशन आपके पास क्या बच्चों, इसका कंसंट्रेशन आपके पास है C1 आपके पास, इसका कंसंट्रेशन क्या है C1 है, ये कुछ भी नहीं था आपके पास, इसका कंसंट्रेशन C1 था, T इक्वल टू 0, T इक्वल टू किसी T टाइम पे मैं बात करता हूँ, कितना हो गया C1 माइनस C1 अल्फा, ये कितना हो गया C1 अल्फा, और ये कितना आ गया C1 अल्फा के पास, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब मैंने क्या किया था, ये तो आपके पास कौन सा HA क्या है, वीक एसिड आपके पास है। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, एक स्ट्रॉन्ग एसिड इसमें ऐड करता हूँ, वीक एसिड में मैंने जब स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड किया बच्चों सिंपली, तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, वो भी H प्लस आएगा, तो फाइनल सॉल्यूशन जो होगा आपके पास यहाँ से HA H प्लस और A माइनस होगा, तो यहाँ पे H प्लस यहाँ पे कौन सा आएगा, दिस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड वाला आपके पास यहाँ से, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा C2 आपके पास, C2 में बोल दूं। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ बच्चों को सिंपली, अगर मैं यहाँ बात करता हूँ आपके पास, तो अभी इसी को हम बात करेंगे है ना, कॉमन आइन है ना, आगे मैं आपको बताने वाला हूँ है ना। यहाँ पे तो आपके पास क्या हो गया, आपके पास HA आपके पास क्या है, कोई भी एक वीक एसिड आपके पास है ना, वीक एसिड है, उसका कंसंट्रेशन कितना लिया मैंने, उसका कंसंट्रेशन आपने लिया C1 आपके पास। कोई स्ट्रॉन्ग एसिड आपके पास, स्ट्रॉन्ग एसिड आपके पास है, उसका कंसंट्रेशन मैंने क्या किया, उसका कंसंट्रेशन मैंने लिया C2 आपने लिया, तो वो तो पूरा H प्लस यहाँ से, तो टोटल H प्लस क्या दिखेगा आपके पास है ना, C1 अल्फा प्लस C2 अल्फा के पास यहाँ से, ठीक, C1 अल्फा के पास, क्योंकि इसका आपके पास सिंपल ये लिखोगे, लेकिन फाइनल तो टोटल H प्लस दिखेगा ना। H प्लस को एसिड से जो H प्लस आएगा, यहाँ से H प्लस है, दोनों तो सेम है, डिस्टिंग्विश थोड़ी ना करेंगे अलग अलग सॉल्यूशन में, तो टोटल ये दिखेगा आपको यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे आप आगे करोगे, तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, यहाँ पे आप लिखोगे Ka ऑफ HA, Ka इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखोगे फॉर्मूला, H प्लस इंटू A माइनस अपॉन HA यहाँ पे, ठीक है, HA, और वैल्यू क्या हो गया यहाँ से आगे पास, यहाँ पे आप लिखोगे C1 अल्फा प्लस C2 इंटू C1 अल्फा अपॉन C1 इंटू 1 माइनस अल्फा आपके पास, यहाँ से यहाँ पे C1 अल्फा के पास, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लगाओगे आपके पास। तो फॉर वीक एसिड के पास, वीक एसिड के लिए आप क्या करोगे, वीक एसिड के लिए आप करोगे 1 माइनस अल्फा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या करोगे, 1 करोगे आपके पास यहाँ से, ठीक है, क्लियर, ये वाला वैल्यू लगाओगे आप यहाँ से। तो K क्या हो गया बच्चों, K आपके पास आ गया यहाँ से, यहाँ पे आ गया C1 अल्फा प्लस C2 इंटू अल्फा आपके पास यहाँ से, और यहाँ पे C1 अल्फा प्लस C2 आपके पास क्या बच्चों, यहाँ पे C1 अल्फा प्लस C2 आपके पास, दैट इज इक्वल टू H प्लस, तो आपके पास यहाँ से H प्लस कितना आ गया, यहाँ से H प्लस आ गया आपके पास Ka अपॉन अल्फा के पास, K अपॉन अल्फा के पास यहाँ से,
H प्लस कितना आ गया K अपॉन अल्फा के पास, तो यहाँ से तो ये आपके पास आ जाएगा दिस, तो एग्जैक्ट वैल्यू ही आ जाएगा आपके पास। तो अब पी एच आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, अब पी एच आ जाएगा यहाँ से माइनस लॉग ऑफ एच प्लस। हाँ बच्चों आप बोलो। लेस देन 10% आपके पास, लेस देन 10%। तो ये अप्रोक्सीमेशन कब लगाते हैं, लेस देन ना, दिस वैलिड फॉर आपके पास ये वाला कब वैलिड होता है आपके पास, वैलिड फॉर है ना, वैलिड फॉर 0.1 आपके पास है ना, ठीक है। यहाँ पे 0.1 से नीचे होगा तो आपके पास यहाँ से, तब आप एग्जैक्ट पीएच निकालोगे। अदरवाइज अगर आपको ऑप्शंस दूर दूर दिए हुए हैं, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड्स में डायरेक्ट लिया आप है ना, यहाँ पे बाय यूजिंग पीएच इज कैलकुलेट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड आपके पास H प्लस यहाँ से। अगर आपके पास फॉर एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पीएच, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पीएच आपको लगाना है तो आपको एग्जैक्ट पीएच आपके पास कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। आप समझ में आ गया, क्लियर? ये एग्जैक्ट पीएच, तो ज़्यादातर जो क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम्स में है ना, तो सिंपल ज़्यादातर बनते हैं आपके पास वीक एसिड वीक बेस का बन जाएगा आपके पास है ना, 2 स्ट्रॉन्ग एसिड 2 स्ट्रॉन्ग बेस आपके पास है ना। तो यहाँ पे समझ में आ गया सिंपल। अब वैसे तो अलग अलग डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन को आप मिक्स करते हैं, लेकिन आपको इतने कॉम्प्लिकेटेड जो आपके पास होते हैं ना, वो आपके सिलेबस में नहीं होते, आपको इतना एग्जामिनर्स नहीं पूछता आपको ना, ठीक है। सर मतलब ये ऐसे वाले टॉपिक्स एग्जाम में क्वेश्चन आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? कौन से टॉपिक से आपके पास, जैसे मैंने बताया ना इंपॉर्टेंट जो ज़्यादा रिलेवेंट होती है चीज़ें, जैसे रिलेवेंट जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, जो वीक एसिड्स वीक बेस जैसे मैं बता देता हूँ आपको ना, वो तो मैंने क्या होता है कभी कभार फिर ये कुछ चीज़ें आपके पास होती है जब आप कोई टेस्ट सीरीज देते हो वहाँ पे है ना, आपको और भी एक्यूरेट कराने के लिए फिर कहते हो कि सर कि ये टॉपिक्स आपने कवर नहीं कराया था है ना। तो जैसे कि मैं बता देता हूँ बस कि ये वाला टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पास, जनरल एग्जाम से क्वेश्चन होता है तो उसको ज़्यादा फोकस पे ध्यान रखो आपके पास है ना कभी। तो क्लियर, समझ में आ गया है ना। अब अगला टाइप आपके पास आता है बच्चों कि आपके पास अगर मैं है ना अभी स्ट्रॉन्ग और वीक आपने, अब मैं अगर 2 वीक एसिड को मिक्स कर देता हूँ आपके पास, जैसे आपके पास हो गया जैसे कि आपके पास एसिटिक एसिड्स हो गया आपके पास, एक एसिटिक एसिड्स हो गया, दूसरा आपके पास जैसे HCN आपने मिक्स कर दिया, दोनों वीक एसिड्स को मिक्स कर दिया तो उसका पीएच कैसे निकालते हो आपके पास है ना वहाँ पे पीएच। तो वहाँ पे अब मैं है ना पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 वीक एसिड्स आपके पास, 2 वीक एसिड का मिक्सचर आपके पास मैं ले रहा हूँ आपके पास है ना बच्चों, पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 वीक एसिड्स अगर मैं ले रहा हूँ तो उसका पीएच कैसे निकालोगे। जैसे मैं बात करता हूँ आपके पास ये आपके पास कोई वीक एसिड आपके पास है, वीक एसिड है ना, ये वीक एसिड 1 है दैट इज HA आपके पास है ना, HA उसका कंसंट्रेशन मैंने लिख दिया C1 आपके पास है ना आपके पास, यहाँ पे उसका कंसंट्रेशन आपको हमने C1 लिख दिया आपके पास है ना। दूसरी वीक एसिड 2 आपके पास है दैट इज इक्वल टू HB आपके पास, उसका कंसंट्रेशन C2 लिख दिया मैंने आपके पास है ना यहाँ पे। और यहाँ पे इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या लिखा बच्चों, यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट मैंने लिख दिया K1 लिख दिया और उसका क्या लिख दिया K2 आपने लिख दिया आपके पास यहाँ पे, ठीक है। ये K1 लिख दिया और यहाँ पे क्या लिख दिया K2 आपके पास लिख दिया। तो यहाँ पे जो आपके पास आता है बच्चों आपके पास इसका जो पीएच आपके पास आता है बच्चों, इसका पीएच जो आता है बच्चों वो आपके पास होता है अंडर रूट ऑफ K1 C1 प्लस K2 C2 आपके पास, K2 आपके पास C2 आपके पास यहाँ से। अब इसको डिराइव करें तो डिराइव करोगे तो ना थोड़ा सा है ना, डिराइव इसका डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके पास है ना, K2 C2 आपके पास, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा डायरेक्टली वैल्यू कम्स आउट टू बी दिस, पीएच आपके पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ K1 C1 प्लस K2 C2 आपके पास यहाँ पे। अगर इसकी डेरिवेशन की मैं बात करूँ आपके पास है ना, डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके पास है ना, ठीक है। जल्दी से नोट करो, ठीक है नोट कर लो इसको ना, ये वाला नोट कर लो जल्दी, ये नोट कर लिया ओके। ठीक है
तो इसका अगर इसका डेरिवेशन अगर मैं बताऊँ आपके पास, इसका पता है डेरिवेशन कैसे होता है आपके पास। जैसे कि आपके पास ये वीक एसिड 1 हो गया आपके पास, ठीक है, तो ये आपके पास कितना, जैसे कि आपके पास मैं बोल देता हूँ आपके पास, अगर इसके मैं पीएच बात करता हूँ, यहाँ पे एक्चुअली कैसे होता है, हो जाएगा, डेरिवेशन कर लोगे, है ना, ठीक है इसका। अब आगे एक और बात करता हूँ आपके पास, जैसे कि आपके पास आपको कंपेयर करना हो रिलेटिव स्ट्रेंथ, आपको अगर कंपेयर करना हो आपके पास दो एसिड्स का, अगर आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ कंपेयर करना है कि कौन सा एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, कौन सा वीक होता है आपके पास। अब सिंपल से आपके पास होता है कि कोई भी एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट जैसे के से हम डिनोट करते हैं आपके पास, जितना ज़्यादा के का वैल्यू बड़ा होगा आपके पास उतना ज़्यादा एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। क्योंकि आपके पास उससे क्या होता है बच्चों, जैसे के क्या मेजर करता है आपके पास, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में क्या है H+, जितना H+ का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, मतलब आसानी से रिलीज कर रहा है, तो वो उतना ज़्यादा क्या होगा, एसिड स्ट्रॉन्ग होगा आपके पास, है ना, ओके। और आपके पास जितना ज़्यादा वैल्यू ऑफ Kb आपके पास बड़ा होता है आपके पास, जितना Kb का वैल्यू बढ़ाएगा उतना ज़्यादा बेस क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ उसका बढ़ेगा आपके पास। अगर आपके पास K बढ़ रहा है, अगर आपके पास Pkb का वैल्यू बढ़ रहा है, तो आपके पास जितना बड़ा आपके पास आएगा तो उतनी ज़्यादा क्या होगी, Pkb जितना बड़ा होगा उतना बेस क्या होगा, कमजोर होगा, वीक होगा आपके पास, है ना। और जैसे Pk का वैल्यू जितना स्ट्रॉन्ग आएगा, बड़ा आएगा, उतना ज़्यादा एसिड्स क्या होगा, वीक होगा आपके पास। समझ में आ गया। तो यहाँ से अगर सिंपली अगर मैं बात करूँ आपके पास कि रिलेटिव स्ट्रेंथ आपके पास, यहाँ से कि रिलेटिव स्ट्रेंथ आपके पास अगर यहाँ पे हम बात करें, ये बेसिकली चीज़ आपको समझ में आ गई, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ, यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स आपके पास। यहाँ से अगर मैं एसिड्स की रिलेटिव स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करता हूँ वीक एसिड्स, और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ पास जैसे कि रिलेटिव स्ट्रेंथ्स ऑफ वीक एसिड्स एंड वीक बेस, यहाँ पे तो अगर दो वीक एसिड्स आपके पास है तो उसकी अगर मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ की मैं बात करता हूँ, तो जैसे आपके पास ये वाली एसिड्स आपके पास हुई, ये H आपके पास कोई वीक एसिड आपके पास हुई, तो आपके पास क्या होगा, H+ इंटू A- आपके पास, ठीक है। और जैसे कि इसका कंसंट्रेशन में बोलता हूँ आपके पास कितना होगा, आपके पास यहाँ पे C1 माइनस C1 अल्फा, और ये कितना हो गया C1 अल्फा, और ये कितना हो गया C1 अल्फा आपके पास यहाँ से, ठीक है। तो इसका K1, तो इसका K1 की अगर मैं बात करता हूँ बच्चों, K1 क्या हो जाता है, C1 है ना, कितना आएगा आपके पास C1 अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे कितना आ गया, सॉरी अल्फा 2 नहीं है, जैसे अल्फा 1 आपके पास है ना, यहाँ पे अगर मैं अल्फा 1 की मैं बात करता हूँ आपके पास यहाँ से, ठीक है, पहली एसिड्स आपके पास है, दूसरे ना C1 अल्फा 1 की अगर मैं बात करता हूँ आपके पास C1 अल्फा 1, और क्या हो गया C1 अल्फा 1 C1 अल्फा 1 आपके पास, ठीक है। ये क्या C1 अल्फा 1 स्क्वायर आपके पास यहाँ से आ जाएगा, और यहाँ से आगे पास अल्फा 1 का वैल्यू कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ K1 बाई, यहाँ से अल्फा 1 का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से K1 बाई C1 आपके पास यहाँ पे, तो यहाँ से H+ कितना आ गया बच्चों, H+ कितना आ गया आपके पास, H+ C1 अल्फा 1, तो अंडर रूट कितना आ गया C1 K1 आपके पास यहाँ से यहाँ पे, तो H+ कितना आ गया, पहली वाली एसिड्स आपके पास, पहली वाली एसिड्स आपके पास ये आ गया। अगर दूसरी वीक एसिड Hb में लेता हूँ तो वो आपके पास क्या होगा, वो भी आपके पास क्या होगा H+ इंटू A- आपके पास, तो यहाँ से भी आपके पास, तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ H+2 की मैं बात करता हूँ आपके पास, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा C2 इंटू K2 आपके पास। तो यहाँ पे अगर आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ कंपेयर करना आपके पास है ना, यहाँ पे तो रिलेटिव स्ट्रेंथ आपके पास क्या आएगा, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ आपके पास आ जाएगा बच्चों, रिलेटिव स्ट्रेंथ आपके पास, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ कैसा है, रिलेटिव स्ट्रेंथ आपके पास ऑफ एसिड्स आपके पास क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ से आपके पास आ जाएगा, दोनों का H+ कंपेयर कर लो कि H+1 से जो आ रहा है अपॉन H+ किससे आएगा, 2 से आपके पास आएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ K1, यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ आपके पास अंडर रूट, यहाँ पे इधर देखो क्या आएगा आपके पास, क्या वैल्यू आएगी आपके पास यहाँ से अंडर रूट ऑफ, या यहाँ से अंडर रूट ऑफ K1 C1 अपॉन अंडर रूट ऑफ K2 C2 आपके पास, यहाँ से ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी डायरेक्टली यहाँ से, ठीक है। दोनों को अगर कंपेयर करना हो तो आपके पास यहाँ से रिलेटिव स्ट्रेंथ आपके पास है ना, कभी कभार वर्ड बोल जाते हैं कि कंपेयर द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स, तो सिंपल आपके पास क्या उनका रेशियो आपके पास पूछा जा रहा है ना, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ मतलब दोनों का H+ का रेशियो आपको पूछा जा रहा है आपके पास यहाँ से। और सिंपली मुझे बताओ आपके पास अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स आपके पास अगर मैं बात करूँ आपके पास, अगर यहाँ पे अगर वर्ड होता रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ टू वीक बेस, तो वहां पे क्या रेशियो निकालते, बताओ भाई, यहाँ पे क्या निकालते हैं आपके पास, यहाँ पे क्या निकालते हैं KB1 C1 अपॉन KB2
C2 आपके पास, Kb2 C2 आपके पास, ये वाला रेशियो आप निकालते हैं यहाँ पे। अगर दो बेसिस का रिलेटिव स्ट्रेंथ आपको पूछा जाता है ना, तो बस सिंपल आपको क्या करना होता है उनका, ये आपके पास सिंपल। क्लियर है? बस ये वर्ड से आपको घबराना है ना, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ 2 वीक एसिड्स एंड 2 वीक बेसेस आपके पास। क्लियर? ठीक है, सिंपल कर सकते हो। एक और वर्ड जो इसमें यूज करते हैं ना, एक होता है आइसोहाइड्रिक सॉल्यूशन, है ना, आइसोहाइड्रिक। आइसो मतलब सेम, हाइड्रिक मतलब हाइड्रोजन, जिसमें दो सॉल्यूशन में H+ का कंसंट्रेशन अगर बराबर है तो सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, आइसोहाइड्रिक सॉल्यूशन आपके पास है ना, आइसोहाइड्रिक सॉल्यूशन। आइसोहाइड्रिक, आइसो का मतलब क्या होता है, जैसे आइसोथर्मल बोलते हो, मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम आपके पास है ना, सेम आपके पास है। तो आइसो का मतलब क्या हो गया, सेम। हाइड्रिक, अगर दो बोला गया, दो सॉल्यूशन आपके पास है, और वो आइसोहाइड्रिक है, मतलब दोनों में H+ का कंसंट्रेशन क्या है, सेम आपके पास है ना। तो उसको भी है ना, तो नई वर्ड नहीं है आपके पास, तो समझ में आ गया, बेसिक कंसेप्ट यूज कर सकते हो। तो आपके पास आइसोहाइड्रिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जैसे है ना, यहाँ से आइसोहाइड्रिक सॉल्यूशन आपके पास, आइसोहाइड्रिक सॉल्यूशन कौन सा हो गया आपके पास, है ना, तो लिख लो इसमें आइसोहाइड्रिक सॉल्यूशन क्या हो गया, इसमें लिखो टू सॉल्यूशन हैविंग सेम H+ कंसंट्रेशन, टू सॉल्यूशन हैविंग सेम H+ आयन आपके पास, यहाँ से आपके पास दो आपके पास H+ आपके पास है। जैसे मैं आपके पास बात करता हूँ, आपके पास दो एसिड आपके पास थी, जैसे HA थी, HANHB आर आइसोहाइड्रिक आपके पास, आइसोहाइड्रिक आपके पास है ना, यहाँ पे HA और HB, इसका कंसंट्रेशन ये था C1 था, है ना, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये K1, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट K1 आगे पास, इसका C2 था और इसका K2 आगे पास था। यहाँ से अगर यहाँ से दोनों आइसोहाइड्रिक आगे पास, है ना, तो H+ फ्रॉम A इक्वल टू H+ फ्रॉम B आगे पास, यहाँ से दोनों बराबर आ जाएगा। और यहाँ पे क्या वैल्यू आ रहा था आगे पास, K1 इक्वल टू K1C1 इक्वल टू K2 C2 आगे पास, K2 C2 आगे पास बोल दिया जाएगा आगे पास, है ना, ये आगे पास यहाँ से आ जाएगा। अगर आइसोहाइड्रिक है तो आगे पास ये वैल्यू लगा दोगे, है ना। आपको पूछा जा सकता है कि दो एसिड आपस में आइसोहाइड्रिक है, एक का कंसंट्रेशन C1 है, दूसरे का K1 आपके पास है, यहाँ पे क्या होगा, K2 पूछ लिया जाएगा, तो C2 अगर दिया होगा तो आपके पास है ना, यहाँ पे है ना। तो वीक एसिड्स की हम बात करेंगे पास है ना, यहाँ पे वीक एसिड है ना, यहाँ पे आइसोहाइड्रिक वीक एसिड आपके पास है ना, आपके पास HAHB क्या आपके पास, यहाँ से HAHB ये क्या आपस में वीक एसिड्स आपके पास और आइसोहाइड्रिक आपके पास। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से अगर यहाँ से इधर देखो वैल्यू, ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ आपके पास 4C1 इक्वल टू C2 आपके पास, 4C1 इक्वल टू C2, K1 क्या आ जाएगा बच्चों, K2 आ जाएगा आपके पास यहाँ पे। तो सिंपल समझ में आएगा, अगर दो एसिड्स आपके पास है और उनका H+ आपके पास क्या बराबर आ रहा है, आपके पास इक्वल आ रहा है, तो उनका K1 और K2 क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा आपके पास, है ना। कभी थ्योरेटिकल सवाल पूछ लिया जाए यहाँ से, तो यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। अब आपके पास लास्ट टॉपिक जो बचता है बच्चों, वो आपके पास आता है कॉमन आयन इफेक्ट आपके पास ना। तो कॉमन आयन इफेक्ट आपके पास, कॉमन आयन इफेक्ट आपके पास, ठीक है। अब कॉमन आयन इफेक्ट क्या कहता है आपके पास, कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, ध्यान से सुनना आपके पास, है ना। कॉमन आयन आपके पास क्या होगा कि आपके पास कोई वीक एसिड आपके पास हो गए, है ना। अगर मैं ये से होता है कि कोई इस कॉमन आयन इफेक्ट की मैं सिंपली बात करता हूँ आपके पास कि जैसे कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आपके पास है, उसमें अगर मैं कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करता हूँ और जो उनमें से दोनों में से क्या आपके पास है, कोई एक आयंस क्या है कॉमन है वीक में और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में आपके पास अगर कोई भी एक आयंस कॉमन है, उससे क्या होता है जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होता है ना,
उसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाता है, सप्रेस हो जाता है और भी कम हो जाता है आपके पास। तो सिंपल सी बात ये है कि आपके पास कोई वीक एसिड्स में अगर हम और स्ट्रॉन्ग एसिड्स ऐड करते हैं तो आपके पास क्या होता है, आपके पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक एसिड्स की क्या होगी, और भी कम हो जाएगी आपके पास। पहले डिसोसिएट नहीं हो रहा, इसलिए फिर क्या हो जाएगी, और भी कम हो जाती है आपके पास। इसलिए मैंने आपको एक टाइप बताया था कि पीएच निकालना होता है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड के मिक्सचर का के पास। तो वहां पे मैंने बताया था अगर जल्दी से अगर आपको अगर अप्रोक्सीमेशन लगाना है तो ये लगा सकते हो कि स्ट्रॉन्ग एसिड ही उसका पीएच डिसाइड कर देगा आपके पास, क्योंकि वीक का तो पहले वीक ज्यादा है। तो आपके पास एग्जैक्ट कैसे निकालते हैं, एग्जैक्ट तो मैंने बताया दिया, फिर तो सिंपल निकालना होता है आपके पास, तो वही होता है ना आपके पास। तो यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिख लो, है ना। तो कॉमन आयन इफेक्ट्स क्या होता है, कॉमन आयन इफेक्ट्स होता है क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यहां पे कॉमन आयन इफेक्ट्स में लिखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स suppressed when suppressed when a strong electrolyte, when a strong electrolyte, है ना, strong electrolyte ब्रैकेट में लिखो having common ion, having common ion, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट सप्रेस व्हेन ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग कॉमन आयन इज एडेड टू इट। आपके पास जब इसमें ऐड कर देता है आपके पास, यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाती है आपके पास, हो जाता है आपके पास। जैसे कि अगर एग्जांपल्स अगर मैं बात करता हूँ डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे यहाँ से बात करता हूँ आपके पास, फॉर एग्जांपल्स अगर मैं बात करूँ आपके पास कि क्या आपके पास क्या हो, जैसे आपके पास ये कोई वीक एसिड आपके पास है, सपोज यहाँ पे कोई वीक एसिड आपके पास है, दिस इज, है ना, यहाँ पे मैंने बोला वो यहाँ पे कोई वीक एसिड आपके पास HA कोई वीक एसिड आपके पास हो गई, यहाँ पे HA आपके पास वीक एसिड आपके पास है, ये HA क्या है, ये वीक एसिड आपके पास है, दिस इज वीक एसिड आपके पास, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं कोई स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर देता हूँ आपके पास, इसमें कोई स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करता हूँ बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड आपके पास यहाँ पे है ना, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड आपके पास, तो यहाँ पे इसमें कॉमन क्या होगा, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो उसमें कॉमन आयन आपके पास है H+ होगा, है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड है उससे कॉमन आयन आपके पास, यहाँ पे दोनों में कॉमन आयन क्या है H+, दोनों में H+ कॉमन है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, अगर वीक एसिड्स में अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स ऐड करता हूँ तो वीक एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाना चाहिए, कम हो जाना चाहिए आपके पास। तो सिंपली यहाँ से फंडा क्या है, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ आपके पास, यहाँ से अगर हम बात कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ क्या हो रहा है कि HA जो होगा आपके पास, HA आपके पास क्या होगा H+ इंटू A- आपके पास, H+ इंटू A- था, ठीक है। अब यहाँ पे H+ इंटू A-, तो यहाँ पे आपने इसका K क्या लिखा, K आपने क्या लिखा, पहले आपके पास था H+ इंटू A- इंटू HA आपने इंटू HA। अब क्या कर रहे हो आप, अब ये आपके पास था HA आपके पास यहाँ से था, सिंपली आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड्स ऐड कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, H+ का कंसंट्रेशन क्या करो, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आपको बढ़ा रहे हो, तो रिएक्शन किधर जाएगी, बैकवर्ड में जाएगा आपके पास, रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में आपके पास। तो इधर बैकवर्ड में अगर जा रही है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो रहा है, कम हो जाएगा आपके पास, है ना। सिंपली अगर सिंपल टर्म में भी सोचो आपके पास यहाँ से, तो अगर सिंपल टर्म्स में भी सोचते हो आपके पास, है ना, यहाँ पे तो इधर देखो, अगर आपके पास यहाँ से अगर केमिकल इक्विलिब्रियम के टर्म्स में अगर इसको समझते हो आपके पास, केमिकल इक्विलिब्रियम के टर्म्स अगर समझते हो तो जैसे H+ चेंज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, रिएक्शन कोएफिशिएंट Q हो जाएगा, तो Q ग्रेटर देन क्या आएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड में जाएगी। तो केमिकल इक्विलिब्रियम के टर्म्स में भी समझ सकते हो, सिंपल ये से भी समझते हो आपके पास, है ना। व्हेन आपके पास, अगर इसमें आपके पास बात करूं, व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड इज एडेड, ये आपके पास ऐड करें, दैट इज, इसका मतलब क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ H+ को क्या कर रहा हूं मैं बच्चों, इंक्रीज कर रहा हूं आपके पास, कंसंट्रेशन ऑफ H+ को इंक्रीज कर रहा हूं आपके पास, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा आपके पास, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को क्या कर रहा हूं मैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को क्या कर रहा हूं बच्चों, इंक्रीज कर रहा हूं आपके पास, इंक्रीज कर रहा हूं, रिएक्शन कहां जाएगी, रिएक्शन शिफ्ट्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन, शिफ्ट्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन, यहां से आगे पास है ना, बैकवर्ड है, यहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनने का चांस रहता है, बैकवर्ड डायरेक्शन आगे पास, है ना, यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, रिएक्शन शिफ्ट्स इन आपके पास बैकवर्ड डायरेक्शन आपके पास, समझ में आ गया, इज इट क्लियर, क्लियर है, शिफ्ट इन बैकवर्ड, है ना, बैकवर्ड डायरेक्शन आपके पास, यहाँ पे आपके पास बैकवर्ड डायरेक्शन में आपके पास शिफ्ट्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन आपके पास, है ना। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, अल्फा क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा आपके पास,
समझ में आ गया, रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगी तो इसी को हम बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट आपके पास। समझ में आ गया, क्लियर, इज इट क्लियर? नोट कर लो जल्दी से। एक्चुअली यहाँ पे जो था ना, यहाँ पे आपके पास जो फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया था, पीएच नहीं था, सॉरी, ये आपके पास आता था OH माइनस टोटल आपके पास ना, यहाँ पे क्या होता था, OH माइनस टोटल होता था, सॉरी H प्लस टोटल, नॉट पीएच, ये H प्लस टोटल होता था। हाँ, फिर लॉग आपके पास है ना, जैसे H प्लस टोटल आपके पास है ना यहाँ पे, तो बच्चों ये करेक्ट कर लेना ना, जो बच्चे लाइव देख रहे हैं वो भी आपको क्या करना, H प्लस टोटल आपके पास को करेक्ट कर लेना आपके पास है ना, यहाँ से। ओके, ये H प्लस टोटल आपके पास। अगर मैं आपके पास बात करता हूँ यहाँ पे इसी वाले पार्ट में, अगर मैं बात करता पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ टू वीक बेस की अगर मैं बात करता बच्चों ना, यहाँ पे अगर मैं वीक बेस को अगर मिक्स करता आपके पास, तो यहाँ से आपके पास क्या आता बच्चों, यहाँ से आपके पास होता OH माइनस टोटल आपके पास क्या आता है, यहाँ से OH माइनस टोटल आपके पास क्या जाता है, आपके पास आ जाता KB1 आपके पास, KB1 की अगर मैं बात करता आपके पास KB1 C1 प्लस KB2 C2 आपके पास, यहाँ से समझ में आ गया, ये H प्लस आता है ना, सो इसको करेक्ट कर लेना ना, H प्लस टोटल आपके पास, क्लियर? ठीक है, जो बच्चे लाइव देख रहे हैं बच्चों, आप भी इसको करेक्ट कर लेना, H प्लस टोटल आपके पास ये होता था, है ना, अगर इसका डिराइव करते तो आपको पता चलता है ना, ठीक है, H प्लस टोटल आपके पास होता है, पीएच नहीं आता ना, दिस इज H प्लस टोटल आपके पास। ओके, क्लियर? ठीक है, ये नोट करो जल्दी से। कॉमन आयन इफेक्ट समझ में आ गया? सो कॉमन आयन कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है ना, नई बात नहीं है आपके पास है ना, ये सब आप चीजें कि आप पहले से पढ़ते आते हो आपके पास, ठीक है। बस इससे क्या होता है कि रीजन क्या होता है, व्हाट इज द कॉमन आयन इफेक्ट, इससे है ना कि आपके पास जब किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स में, सॉरी वीक एसिड्स में हम स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करते हैं तो उसका डिग्री ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, और भी कम हो जाता है आपके पास, है ना। सिंपल इसका मतलब ये होता है कि देखो डिग्री ऑफ डिफ्यूजन, एक तो मैंने बताया था आपको, अगर हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं, है ना, तो आपको एक मैंने वीक एसिड्स के लिए बताया था K इक्वल टू अंडर रूट ऑफ K/C, है ना, या अल्फा क्या बताया था, अल्फा बताया था अंडर रूट ऑफ K/C आपके पास, अल्फा है ना, कंसंट्रेशन क्या, मोल्स बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऊपर रूट में चली जाएगी, तो वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो अल्फा क्या होगा, बढ़ेगा आपके पास, वॉल्यूम कम करेंगे तो अल्फा क्या हो जाएगा, कम, मतलब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कर रहे हैं, इसलिए सॉल्यूशन को जितना डाइल्यूट करते हैं उतना ज्यादा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स अगर होता है उसमें पानी डाल दो तो पूरा डिसोशिएट हो जाता है आपके पास, है ना, यहाँ पे, है ना, इसीलिए हाँ, वही इसीलिए ना, तो सिंपल कॉमन आयन ये होता है ना, कोई नई चीज़ आपके पास नहीं होती। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना है। तो यहाँ पे पहला पार्ट अपना पूरा खत्म हो जाता है पीएच कैलकुलेशन का आपके पास, है ना, यहाँ पे पीएच पार्ट 1 था, स्मॉल एसिड स्मॉल बेस, और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे सोल्ट हाइड्रोलिसिस के आपके पास, है ना। तो सोल्ट हाइड्रोलिसिस में भी हम क्या करें बच्चों, वहाँ पे 3 टाइप के फॉर्मूले हम देखेंगे आपके पास, पीएच का सिंपल आपके पास, है ना, वहाँ पे बिल्कुल एक फंडामेंटल बिल्कुल सिंपल तरीके से, जैसे कि मैंने पहले आपको बता चुका था कि बस वहाँ पे आपको आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए कि सिंपल आपके पास क्या होता है, जैसे सोल्ट आपके पास हुआ, जैसे NaCl है, NaCl हुआ आपके पास, या आपके पास मैं बात करता हूँ सोल्ट ऑफ कोई भी वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आपके पास हुआ, जैसे आपके पास हो गया एसिटेट आयन हो गया, उसका पीएच कैसे निकालोगे आप, सिंपली, है ना, उसका पीएच अगर आपको निकालना होता है एसिटेट आयन का, तो वो आयन्स क्या होते हैं, जैसे कि आपने क्या किया, अगर एक एसिड वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के इक्वल अमाउंट आपने ले लिए तो आपके पास क्या एसिटेट आयन प्रोडक्ट में बन जाएगा। अब वो एसिटेट आयन भी क्या करता है, फर्दर हाइड्रोलाइज हो जाता है, फिर वहां से H प्लस निकलता है पास, है ना, तो उसका एक तरीका होता है उन सोल्ट्स का पीएच निकालने का आपको। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग लेक्चर नंबर 1 में आपको बताया था कि हाउ टू आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्ट, ये सोल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, सोल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड आपके पास है यहाँ पे, या सॉरी सोल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, या आपके पास हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस आपके पास हुआ, वीक एसिड वीक बेस हुआ, और है ना स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये टाइप मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन बताया था। अगर आपको सिंपली आइडेंटिफाई करना होता ना कि ये किसका सोल्ट है, तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना होता है आपके पास, है ना, और फॉर्मूले भी एक सिस्टमेटिक तरीके में इनके सारे फॉर्मूलेज होते हैं आपके पास, है ना, तो डायरेक्टली फॉर्मूला एग्जामिनर सीधा सिंपली आपको पूछा जाता है आपके पास, है ना, जैसे कि लास्ट बार एग्जाम्स में पूछा था तो उसने सिंपल पूछा था कि भाई आपके पास क्या होता है, 2 वीक एसिड कि सोल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस का बताओ भाई इसका, है ना। तो बस जनरली क्या होता है कि सोल्ट हाइड्रोलिसिस पहले एग्जाम्स के ट्रेंड्स में नहीं आता था इतना ज़्यादा, बट आजकल क्या हो गया कि सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट्स वगैरह से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बनने लग गए।
सिंपल पीएच वाले से बनने, बफर से काफ़ी बनते थे, तो सोल्ट हाइड्रोलिसिस पार्ट को मिस करता था एग्जामिनर। तो अब वापस से ट्रेंड्स में कि सोल्ट हाइड्रोलिसिस को भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका लक होता है उस दिन आपके पेपर में कौन सा सवाल आया। दिस इज ऑल अबाउट योर लक आपके पास कि पहला पार्ट हमने पढ़ा उससे आ गया। अगर पहला पार्ट आपको अच्छे से अब तक की जर्नी अगर आईने की अच्छे से समझ में आ गए ना, आगे की जर्नी और भी आसान रहेगी। तो आपके दिमाग में जो डर होता है ना कि आईनिक इज़ वेरी टफ चैप्टर, वेरी बिगर, एक्चुअली क्या पूरा पीएच निकालना होता है, सिंपल पीएच, हर जगह पीएच की बात करते हैं। तो बस आपको, और पीएच में भी कोई ऐसे नए फॉर्मूलेज हम नहीं पढ़ रहे हैं। सिंपल पीएच में क्या करें, नेगेटिव लोगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम है, इक्वेशन से केवल हम H प्लस टोटल हम निकाल रहे हैं। पास सिंपल यूज करना है कि अगर मैं देख रहा हूँ कि वीक कहीं मिक्स कर दिया और स्ट्रॉन्ग, तो मैं डायरेक्टली हाँ भाई मुझे कैलकुलेट ही नहीं करना है ना एग्जैक्ट। ऑप्शंस कभी कभार एग्जामिनर वो देता है कि दूर दूर आपके पास ऑप्शंस होते हैं आपके पास, है ना, तो वो एग्जैक्ट तो कभी निकलवाने की कोशिश नहीं करेगा। जहाँ पे कभी बार हम बहुत सारे क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेशन यूज करें ना, वो इतना एग्जामिनर करता नहीं आपके पास, क्योंकि उसके लिए फिर क्या चाहिए, आपको कैलकुलेटर चाहिए, और वो चीज़ आपको कैलकुलेटर नहीं कराना। अब व्हाई वी रीड आयनिक इक्विलिब्रियम कि सर अलग अलग पीएच की बात क्यों करें, हर जगह पीएच की बात क्यों करें आपके पास, है ना, हर जगह हम पीएच की बात क्यों करते हैं, क्योंकि पीएच मेंटेन होना हमारी बॉडी का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी का पीएच मेंटेनेंस आपके पास है। अगर इधर देखो सिंपल, अगर मैं बात करूँ आपके पास कि हमारे ब्लड का पीएच कितना होता है, सिंपल अगर मैं बात, है ना, कितना होता है 7 पॉइंट कितना 4-5 के आसपास होता है ना आपके पास, है ना, 2-3 है ना आपके पास। अगर आपका पीएच 7 पॉइंट आपके पास है, आपका पीएच आपकी बॉडी का, आपका पीएच अगर आपके पास एसिडिक हो जाता है आपके पास, है ना, अभी गलोगे नहीं, वो तो एसिडिटी होने लग जाएगी आपके पास, है ना। अगर आपका बेसिक हो जाता है, आपका सपोज बॉडी का पीएच 10 हो गया, सिंपल सोचो, अगर आप नमक में, आप जब कभी ओशन से वगैरह या समुद्र ना बीच वगैरह पे जाते हो आपके पास, वहाँ पे आप जब नहाते हो आपके पास, वहाँ पे है ना जो भी आप करते हो, तो वहाँ पे क्या होता है, थोड़ी देर बाद अपनी स्किन्स को देखते हो आप, गलने लग जाती है ना, थोड़ी सी देर पानी में रहने से आपकी बॉडी के अंदर अगर पीएच आपके पास 10 हो गया, अंदर के जो इंटेस्टाइन वगैरह क्या होंगे, सब गायब हो जाएंगे। तो एक पर्टिकुलर मेंटेन होना चाहिए ब्लड का भी पीएच आपके पास, पूरी बॉडी में क्या ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, अब पीएच मेंटेन नहीं है, गए काम से, है ना, गए काम से। अब आपको क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस जो होता है आपके पास, जो डाइजेशन में हेल्प करता है, उसका भी एक पर्टिकुलर लेवल पे, है ना, ऐसा ना, तो उसका पीएच आपके पास, क्योंकि HCl से ज़्यादा एसिडिक होता है गेस्ट, है ना वहाँ पे, तो उसका भी एक पीएच मेंटेन होना चाहिए। अब आपका उसका पीएच गड़बड़ा गया, खाना खा रहे हो, डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रहा, तो एक्चुअली रियल लाइफ हमारी बॉडी के अंदर सब चल रहा है आपके पास, तो हमारी बॉडी के अंदर भी पीएच का बैलेंस होना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। वैसे ही क्या होता है रियल लाइफ में जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो एक्सपेरिमेंट कंडीशन जो होती है, क्योंकि सारी सॉल्यूशन सब कुछ क्या होता है एक्वस फेज में होता है ना, और सब कुछ आपके पास क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं आपके पास, है ना, बहुत कम आपके पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सब्सटेंस जो ज़्यादातर आपके पास होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, पोलर सब्सटेंस जो होता है आपके पास, वो सब कुछ, तो उनकी केमिस्ट्री को, उनके पीएच के समझने के लिए ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है कि उनका बिहेवियर, उस इलेक्ट्रोलाइट की केमिस्ट्री को समझने से पहले ये उसके पीएच कंडीशन को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए आपको ये चीज़ें आपके बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में आपके पास आती है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे आपके पास, ठीक है बच्चों। सो आज की क्लास इतनी यहाँ पे खत्म होती है बच्चों। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में बच्चों। वीडियो को लाइक करना, है ना, चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन ऑन कर लेना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना। ओके बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों।